हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका इसका हिस्ट्री पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 2.1 मैंने बताया था और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एक्सरसाइज 2.1 से पहले हम देख लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड नल्टी। नल्टी क्या होती है? नल्टी मीन्स होता है शून्यता, मैट्रिक्स की शून्यता। और रैंक देखेंगे आज हम। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? मिनिमम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इसको रो से, इसको हम रैंक को रो से बदल सकते हैं। और ए जो है हमारा एक मैट्रिक्स है, वो जो है लेस देन इक्वल रो एंड कॉलम। मतलब मिनिमम रो एंड कॉलम की संख्या जो होती है वो हमारी रैंक कहलाती है। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड से अगर हम जो हमारी मैट्रिक्स रहती है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसके क्रम, जैसे मैट्रिक्स की जो है क्रम होता है 3x3। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये इसकी क्रम की संख्या में ए नहीं होगा, ये जो है रैंक नहीं कहलाएगी। अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं आता है, डज नॉट इक्वल 0, तो उसकी रैंक यही हो जाती है एम की वैल्यू या एन की वैल्यू हो जाती है 3। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एक मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग निकाल लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है 0 ही आएगी, क्योंकि एक जो है डिपेंडेंट है, इसमें जितने और हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे इधर से देख लें तो एक में अगर 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। सब में देखो एक एक का अंतर आ रहा है, तो इससे क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो इसकी जो है इसकी कोटि 3 नहीं होगी, इसकी कोटि 3 नहीं होगी। तो इसकी कोटि क्या होगी? लेस देन 3 से छोटी होगी। तो हम इसकी कोटि क्या निकालेंगे? माइनर। इसका सब आव्यूह क्या होगा? सब आव्यूह हम इसका ले लेते हैं। सब आव्यूह हम 1 2 एंड 4 5 ले लेते हैं। तो इसका अब हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे। इसका हम मैट्रिक्स क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे 4 5 का। देन 5 इंटू -8 आएगा, देन आएगा -3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? हाँ, इसकी कोटि हो जाएगी 2, क्योंकि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2। इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैट्रिक्स की नल्टी कैसे निकालते हैं? नल्टी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब नल्टी ऑफ मैट्रिक्स हम इसकी शून्यता, आव्यूह की शून्यता कैसे निकालते हैं हम? n - r
कर देंगे तो हमारी शून्यता निकल आती है, मैट्रिक्स की शून्यता निकल आती है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन ए से। ए रहेगा, स्मॉल एन रहता है, स्मॉल कैपिटल एन ए हो गया नल्टी, और जो है स्मॉल एन हो गया क्रम, मतलब जो उसका क्रम जैसे 3x3 की हो गई, और आर जो है रैंक हो गई। तो इसका फार्मूला क्या है? एन ए इक्वल एन माइनस आर। हम किसी आव्यूह का ले लेंगे हम, तो जैसे अभी लिए थे 1 2 4 5 10, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या आया था? -3, तो इसकी -3 आया था, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2, तो रैंक 2 हो गई। और ये मैट्रिक्स कितनी की थी? 3x3 की थी, क्योंकि हम लोगों ने इसकी आव्यूह क्या लिया था? मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3x3 की है मैट्रिक्स। तो हमारी शून्यता क्या निकलेगी? एन का मान 3 और रैंक क्या आई है हमारी? 2, तो शून्यता 1 हो जाएगी। इसी तरह हम शून्यता निकाल लेते हैं। इसी तरह सभी सवालें हैं एक्सरसाइज में। शून्यता और जो है कोटि की बहुत ही कम सवालें आई हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।